जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेशनलिटी स्विट्ज़रलैंड हासिल करने के लिए, यूरोप की किसी भी कंट्रीज़ की नेशनलिटी हासिल करने के लिए आपको कौन से तरीके, जो शॉर्टकट तरीके हैं, कैसे आप स्विट्ज़रलैंड आ सकते हैं। और ये स्विट्ज़रलैंड का पासपोर्ट जो अल्लाह के फजल करम से मैंने 5 साल के बाद मुझे यहाँ के मिला था, ये दुनिया का आप कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट के ऊपर पूरे यूरोप, पूरी दुनिया में आपको एंट्री, आप अमेरिका चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, जापान चले जाएँ, कोरिया, कहीं भी आप रह सकते हैं, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कारोबार कर सकते हैं और आपको कोई रोक टोक नहीं है। और एयरपोर्ट के ऊपर इस पासपोर्ट की, स्विट्ज़रलैंड की इस पासपोर्ट की बहुत कदर है। ये पासपोर्ट जो है, ये आप बहुत पावरफुल है और माशाल्लाह इसको बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। सबसे पहले मैं व्यूअर्स आपको एक बात बता दूं कि बहुत से लोग होते हैं जो कि यूरोप कभी आए भी नहीं होते, उनको इतनी मालूमात भी नहीं होती, नेट से मालूमात हासिल करके वो आप लोग को मशवरे देते हैं। कोई पतोकी में बैठा होता है, कोई लाला मूसे में बैठा होता है, कोई जो है ना मियाँ चुन्नू में बैठा होता है, कोई भूरे वाला में बैठ के वो आपको बता रहे होते हैं कि यूरोप आने के तरीके क्या हैं, यहाँ कैसे सेटलमेंट हो सकती है। तो प्लीज़ आप जेन्युइन लोगों की वीडियो सुने जो यहाँ पे प्रैक्टिकली रहते हैं, जिनको पूरी मालूमात होती हैं, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो और आप एजेंटों के हाथ ना चढ़े। एजेंटों से बच के रहें। पाकिस्तान में ज़्यादातर एजेंट जो होते हैं वो ख़ुद यूरोप नहीं आ सकते। मेरी कई एजेंटों के साथ बात हुई है कि वो ख़ुद नहीं आ सकते, मगर वहाँ पे डेली की बुनियाद पे लोगों से जो है ना पैसे बटोरते हैं कि हम आपको यूरोप ले जाएंगे, आपको वीज़ा लगा के दे देंगे, आपको वर्क परमिट। तो प्लीज़ मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में हैं या पाकिस्तान में हैं, तो ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉडी से बच के रहें। आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। इसका तरीका ये है कि आप लीगल तरीके से आएँ। अगर आप लीगल तरीके से आ सकते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, उसके फैमिली यहाँ पे रहती है और आप उससे अगर शादी कर लेते हैं, कोई लड़की है या कोई लड़की आना चाहती है और वो किसी लड़के से शादी कर लेती है, तो आते ही उसको फ़ौरन उसको एक परमिट बी मिल जाता है मैरिज की बुनियाद पे। और वो परमिट बी फिर 4 साल के बाद परमिट सी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद आप नेशनलिटी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप वर्क परमिट भी स्विट्ज़रलैंड में आ सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं, आईटी में हैं, तो आप आ सकते हैं, आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं। इसके अलावा आप रिफ्यूजी बन के भी आ सकते हैं। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह अभी अफ़गानिस्तान में आप आए, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल होती है, लेकिन आपको ये है कि अगर आप 3 महीने के बाद आपको कैंप से शिफ्ट कर दिया जाता है, आपको एक कमरा दे दिया जाता है, एक रूम दिया जाता है जिसमें आप रहते हैं, आपको काम की इजाज़त भी होती है। कई केसेस में आपको काम की इजाज़त नहीं होती। अगर कैंप के अंदर ही आपका जो केस है वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर आपको काम की इजाज़त नहीं होती। लेकिन अगर रिफ्यूज़ नहीं होता है, आप चल रहे हैं केस, तो आपको काम की इजाज़त होती है और स्विट्ज़रलैंड में काम आसानी से मिल जाता है। शुरू में आपको रेस्टोरेंट वगैरह के काम करने पड़ते हैं, लेकिन जो ही आपको परमिट बी मिलता है, आपके ज़ालम एक्सेप्ट होती है, तो फिर आपके लिए तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। उस दौरान आपके पास एक मौका होता है कि आप ज़बान सीखें। अगर आप फ्रेंच कैंटोन में हैं, स्विट्ज़रलैंड में कैंटोन सिस्टम है, 3-4 ज़बानें बोली जाती हैं। 70% जर्मन है, 25% जो है ना वो है फ्रेंच है, उसके बाद 3% जो है वो इटालियन, 4% बोली जाती है और 1% रोमिश ज़बान है। एक मिक्सचर है तमाम ज़बानों का। तो ये अगर आप फ़्रेंच कैंटोन में जिनीवा, लुज़ान, नौशतल वगैरह में है तो आप फ़्रेंच सीख लें, और अगर आप ज़ुरीक में हैं, बेरन में हैं, लुज़र्न वगैरह में, तो आप जर्मन सीख लें, ताकि आपको जो ये 1-2 साल का अर्सा आपके प्रोसेस चल रहा है, तो आप इस दौरान ज़बान सीख के फिर बाद में अच्छी जॉब्स आप हासिल कर सकते हैं। ये पासपोर्ट हासिल करने के बाद आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाज़े खुले होते हैं। आप जहाँ चाहें घूम सकते हैं, आप जहाँ चाहें रह सकते हैं, आप बहुत ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। आप जिस एयरपोर्ट पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, कहीं भी गया हूँ, तो मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा गया कि आप कितने दिन रहेंगे, आप कितना पैसा लेके आए हैं। कनाडा जब मैं जा रहा था तो मेरे आगे फ्रेंच पासपोर्ट के लोग थे, फ्रेंच लोग थे, पुर्तगीज़ थे, तो उनसे बड़े टफ़ क्वेश्चन किए गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझसे उन्होंने किसी किस्म को कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा ऐसे करके और उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बज़ात ख़ुद एक गारंटी, एक नाम है कि भाई यहाँ के जो स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं ये काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो किसी दूसरे मुल्क में स्विट्ज़रलैंड के लोग जाना इतना पसंद नहीं करते हैं। अलबत्ता एक बड़े मकसद के लिए, अगर आप कोई बिज़नेस के लिए लोग जाते हैं, पढ़ाई के लिए लोग जाते हैं, लेकिन काम के लिए स्विट्ज़रलैंड से बंदा दूसरी जगह नहीं जाता, सिर्फ़ कारोबार के लिए।
जाता है। अभी मेरे बच्चे लंदन में हैं तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बने बड़े हुए, क्योंकि इंग्लिश जो है स्विट्ज़रलैंड में इंग्लिश बोलने वालों को प्रेफर किया जाता है। वो बाद में उनकी बड़ी बड़ी जॉब्स मिल सकती हैं, वो एम्बेसीज़ में आगे पीछे उनको। तो ये पासपोर्ट हासिल करने का बेहतरीन तरीका है कि आप किसी लड़की को पटाएं, अगर कोई गोरी है और या फिर आपके कोई रिश्तेदार हैं तो आप उनके साथ सेटलमेंट करें, और उनके आप अगर आपका स्टेटस उसके बराबर है, किसी की ज़िंदगी तबाह ना करें कि आप खामखा ज़बरदस्ती वाली काम ना करें, लेकिन आप शादी करें जो एक इस्लामी तरीका है, जो कानूनी तरीके। आप आएँ यहाँ पे, या आप जॉब अप्लाई करें, या अगर आप यहाँ पे असाइलम सीकर हैं यूरोप में, आप स्विट्ज़रलैंड आ सकते हैं, यहाँ पे असाइलम डिमांड कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये पासपोर्ट आपको ज़िंदगी में बहुत अल्लाह के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का मौका देगा, और आपको खुशियाँ मिलेंगी। आपके लिए तमाम दरवाज़े खुलेंगे, आप पूरी दुनिया की सैर करेंगे। एम्बेसी आपके साथ पूरा ताउन करेगी, आप जहाँ भी होंगे। तो स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी जो है वो बहुत ताउन करती है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने देती है। मेरी तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे। इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर मेरे जैसा, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, जब वहाँ से आया था तो मैं मैट्रिक पास था, फिर यहाँ पे आके कुछ मैंने ए लेवल तक तालीम हासिल की है, कुछ यहाँ की ज़बानें वगैरह सीखी हैं। तो अगर मेरे जैसा गांव का बंदा, मैं बकरी चराने वाला था, मेरा कोई आगे पीछे था भी नहीं, कोई मेरे सर पे हाथ रखने वाला था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, ये अल्लाह की मेहरबानी थी। इंसान स्ट्रगल करता है, और मुझे ये 5 साल के बाद मिल गया था, शादी के बेस पे मुझे मिला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मैं बहुत यंग था, और अल्लाह ने बहुत करम किया। आज मैं आज़ाद हूँ, मेरे बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरी पाकिस्तान से जो बीवी आई है वो इसका फ़ायदा उठा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऊंच नीच ज़िंदगी में आते रहती है, हमारी ज़िंदगी में ऊंच नीच आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान अपने आप को संभाल लेता है। यहाँ पे वो पाकिस्तान या इंडिया जैसे ऊंच नीच नहीं है कि आप एक बार थोड़ा सा अगर क्राइसिस में चले गए तो उठ नहीं सकते। यहाँ पे 3-4 महीने की मेहनत के बाद आप दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों, आप सबके लिए मेरी दुआ है, चाहे आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और अल्लाह ताला आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।